प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी बलवंत सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। तो सबसे पहले बलवंत जी, आपका सबसे पहले हमारा स्वागत है। नमस्कार। बलवंत सिंह जी, विधानसभा की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर ये बलवंत सिंह है कौन। थोड़ा अपने बारे में अपने शब्दों में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं बांसडीह विधानसभा की सभी जनता जनार्दन को चरण स्पर्श करते हुए मैं अपना परिचय बताना चाहता हूँ। मेरा नाम बलवंत कुमार सिंह है और मैं पुत्र कालिका सिंह, पूर्व प्रधान बिसौली और थाना सातवार, ब्लॉक रेवती, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया का मूल निवासी हूँ। और मैं बांसडीह विधानसभा की जनता को ये भी बताना चाहता हूँ कि जो जनता के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है और आम आदमी पार्टी आपके बीच 2022 में चुनाव लड़ने जा रही है। जनता का पूर्ण समर्थन रहा तो इस बार जमीनी पे काम करने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है। बलवंत सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं और जनता भी ये जानना चाहती है कि अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो आपको कौन से मुद्दे होंगे जिन पे आप चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच में जाकर एक अच्छा मैसेज देंगे। तो ऐसी आपकी कौन सी योजनाएं हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है। जो प्रथम वादा अरविंद केजरीवाल जी का है वो है कि सर्वप्रथम 300 यूनिट बिजली घरेलू के लिए दिया जाएगा और जितने बिल उनके रहेंगे, पुराने बिल जो बकाया हैं, जो सरकार में, भाजपा की सरकार में लोगों को दबोचा जा रहा है और जो सरकारी बिल जिसका बकाया है वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इनसे छुटकारा के लिए आम आदमी पार्टी पुराने बिल माफ करने जा रही है। और दूसरा जो है हम लोग का स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था में हम लोग बहुत बड़ी तब्दील करने जा रहे हैं, जिसमें जो हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं हैं, जो भी मशीनी व्यवस्थाएं हैं, जो सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए, आम जनमानस को उपलब्ध कराना चाहिए, उससे हम लोग उपलब्ध कराएंगे और आम जनमानस का एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो इलाज कराने के लिए जाएंगे और अपना इलाज करा के मुफ्त में आएंगे। तीसरा है हम लोग का पानी देंगे, हम लोग शुद्ध पानी सभी घरों में हम लोग पहुंचाएंगे। और चौथा जो हम लोग का मुद्दा है, मैनिफेस्टो में हम लोग देने वाले हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हम लोग को आम आदमी पार्टी के माध्यम से लोगों को जितनी पीड़ा लोग सहे हैं, जितनी पीड़ा लोग सहे हैं, पीड़ा सह के जो जितने लोग मिल के कितनी भावनाओं को चोट पहुंचता है कि किसान अन्न उत्पादन करता है, उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता, आत्महत्याएं होती है। ये क्यों होती है? उसे उचित मूल्य देना, जो ईख का जो खेती होता है उसका उचित मूल्य देना। किसान आम आदमी पार्टी की सरकार में यदि हमारा जो केंद्र होगा, केंद्र पे अपना फसल बेच के आएगा, घर आते आते उसके खाते में पैसा चला जाएगा। इन सब मुद्दाओं पे हमारी सरकार काम करना चाहती है। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा में आम आदमी पार्टी की जो उत्तर प्रदेश का जो बजट होगा उसका 25% हम लोग बजट शिक्षा में लगाने जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, उत्तर प्रदेश का 25% बजट लगेगा तो जो एक तला जो प्राइमरी स्कूल है उसे हम लोग 3 तला 4 तला में तब्दील करेंगे। वहाँ पे अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, लोग को अच्छा शिक्षा मुहैया कराया जाएगा। जैसे हमने दिल्ली मॉडल में लागू है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। माननीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग आम आदमी पार्टी को लोगों के जनहित को मुद्दे को लेकर हम लोग जनहित के मुद्दे में काम करेंगे और जनता जनार्दन को सुख सुविधा देने का काम करेंगे। अगर देखा जाए तो वर्तमान में राम गोविंद चौधरी जी हैं जी, तो अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा है जी, तो आम आदमी पार्टी किस तरीके से फेस करेगी? देखिए, दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा था। जी जी, दिल्ली में बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी ने जब शुरुआती दौर में काम करना चालू किया तो दिल्ली में बहुत बड़ा चेहरा था, राष्ट्रीय पार्टी का। जी, राष्ट्रीय पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा जी, उनको हरा, शीला दीक्षित। हाँ, शीला दीक्षित। तो उनको हरा पाना काफी कठिन कार्य था, लेकिन हम लोग की बस यही मानसिकता है कि सत्य को लेके आगे बढ़े।
इसीलिए हम लोग को कोई डगा नहीं पाया है। नहीं तो आज के डेट में भाजपा की सरकार जो ऊपर के शीर्ष नेतृत्व है वो माननीय अरविंद केजरीवाल को कोई कसर नहीं छोड़ा है कि इन पर कितनी धाराएं लगा दी जाए, किस जाल में फंसा दिया जाए। उन पे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन पे जो जांच बैठी थी, घर में लोग कूद के छरदेवाली कूद के घुस के उनको पकड़ने और तलाशी लेने का काम किया। कोई मुख्यमंत्री बनता है भारत देश में तो कोई भगोड़ा नहीं बनता है। हम लोग नीति के साथ चलते हैं और नीति के साथ जनता के बीच काम करने जा रहे हैं। और बांसडी में नेता प्रतिपक्ष का, उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बलिया की बात के माध्यम से मैं जनता के बीच बलिया के लोगों को, बलिया के जितने हमारे प्रियजन और अभिभावकगण जितने लोग हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की अच्छी नीति है, इसे अपनाएं और भारी से भारी मत देकर झाड़ू का बटन दबाएं और 2022 में सरकार चुनने का काम करें। अगर देखा जाए तो युवाओं की भर्ती को लेकर बहुत सारा विवाद चल रहा है, तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि अगर आपकी पार्टी 2022 में सरकार बन जाती है आम आदमी पार्टी की, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या मतलब रोजगार होगा और क्या व्यवस्थाएं होंगी? निश्चित ही देखिए, इस विषय पे जो माननीय शीर्ष नेतृत्व है पार्टी का, इस पे विचार भिन्न है और ये विषय निश्चित ही हमारे शीर्ष नेतृत्व में बातचीत चलता रहता है। तो शीर्ष नेतृत्व से जो फैसला आएगा उसे हमें पालन करना है। जैसे मान लीजिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, 2022 में हमारे पास एक गरीब प्रत्याशी है, एक आम आप जैसे मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे चुना गया है। मैं इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी की जो नीति है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त, और अभी देखिए अभी हम लोग का कैंपेनिंग चल रहा है, हम लोग की 15 टीमें दौड़ रही है उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में कि बिजली कैंपेनिंग 300 यूनिट मुफ्त पाने के लिए, बिजली पाने के लिए और पुराने बिल माफ़ करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें एक नंबर है 9899-600-600। इस पर आप मिस कॉल करेंगे तो आपका एक मैसेज आएगा। मैसेज के माध्यम से आपका जो आम आदमी पार्टी का वहाँ का जो प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में जो टीम निकली है, उनके पास एप्लीकेशन है, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। तब आपको एक कार्ड बनाया जाएगा, कार्ड बना के आपको दिया जाएगा गारंटी कार्ड, ये केजरीवाल फ्री बिजली गारंटी कार्ड होगा, तो उसे दिया जाएगा। जनता उसे रखे कि हमारी सरकार निश्चित आने वाले दिनों में 2022 में हम लोग की सरकार बनने वाली है, तो हम लोग सरकार बनाने के लिए जनता के बीच अपनी मुद्दाएं, अपनी जो नीति लेके जा रहे हैं, जनता अपनाएगी तो हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार बना के और जनता के बीच काम करने का काम करेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आने वाले 2022 में आपकी सरकार बन जाती है, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसी क्या सौगात देंगे जो आपकी विधानसभा क्षेत्र की जो भी जनता होगी संतुष्ट होगी? ऐसी कौन सा वर्क है जो आपके नज़र में? सबसे पहला सौगात किसानों का होगा, क्योंकि हमें जीने के लिए जो अन्न देता है उसे पहली सौगात होगी। पहली सौगात ये होगी हम लोग की कि किसानों का जो फसल की जो सिंचाई होती है उसका एक भी रुपया हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पे किसानों से नहीं लेगी और किसान अपनी फसल आसानी से सींच पाएंगे और फसल उगा पाएंगे, उगा के अपना बेचेंगे, उचित मूल्य पा पाएंगे और किसानों की वृद्धि होगी। अगर देखा जाए तो हम अभी इस विधानसभा में आ रहे थे तो यहाँ पे काफ़ी जो सड़कें थी जर्जर हो रखी हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए हमारे विधानसभा में बहुत कमियां हैं। सबसे पहले कमी ये है कि हजारों एकड़ फसल अभी के डेट में आप जहाँ बैठे हैं, ये बिसौली ग्राम सभा का ये टोला पर एक मतलब गांव का एक हिस्सा है। इस हिस्से में पहले से एक पूर्व प्रधान और एक वर्तमान प्रधान, अभी जो वर्तमान प्रधान है वो यहीं के हैं। तो टोले और हाथे जो ये मिल के लोगों को, जो बिसौली की जो पूरी टीम है, इसमें से किसी न किसी ने किसी दूसरे टोले से, किसी ने दूसरे टोले से नेतृत्व करके बिसौली को निश्चित ही विकास के पथ पे ले गया है। और रही बात जो क्षेत्र की सड़क की, तो सड़क हमारे यहाँ बहुत जगह है और इसका कारण ये है कि मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें बहुत मेहनत। देखिए पिच को सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पानी पड़ेगा तो खराब हो जाएगा। दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 15
महीना था जुलाई का कि 15 जुलाई तक गड्ढा मुक्त कर दिया जाए, लेकिन गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ और गड्ढा युक्त हो गया। तो सरकार अपनी बात रखती है। सरकार तो ये भी कहती है कि पहले चुनाव जरूरी है, बच्चों का परीक्षा बाद में होगा। अब बताइए, चुनाव एक लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी है, लेकिन क्या बच्चों का परीक्षा होना जरूरी नहीं है? और बड़ी बच्चों के परीक्षा और अपने चुनाव को प्राथमिकता देना, ये सरकार की मानसिकता को उठा रहा है। निश्चित ही बच्चों का एक वर्ष खराब होना उनके जीवन में कितना नुकसान करता है, आप सोच समझते। तो सरकार की जो नीति है वो धरातल पे नहीं है, हवा हवाई है। और हवा हवाई का हिसाब जनता जनार्दन है, जनता है। जनता अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पे लाने के लिए ही बैठी है और सब देखती है। ये नेतृत्व बस 5 वर्षों के लिए मिलता है, फिर जनता को मौका मिल जाता है और नेता गड़गड़ गिड़गिड़ाने लगते हैं और आके वोट मांगने लगते हैं। जैसे माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली में कोई कसर नहीं छोड़े चुनाव प्रचार में, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जमीन पर स्थापित है, इसलिए डगमगा नहीं पाई। और इनके जो जितने सरकारी दफ्तर के जो ईडी विभाग है, सीबीआई विभाग है, सभी जांचें हम लोग पे हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ काम करने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं की दिवस यात्रा हम लोग लेके उत्तर प्रदेश में आए हैं। आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं जनता को क्या संदेश दूंगा। मैं 26 वर्ष का मैं एक युवक हूँ और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि जनता अपने हक को समझे। जनता का जो हक है वो उन्हें मिले। जनता का हक मिलेगा तभी जाकर उनको आगे विकास होगा, और किसानों का हक मिलेगा तभी जाके किसान खुशहाल होंगे। और इस देश का जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा तब तक ये देश कभी खुशहाल नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और मैं उत्तर प्रदेश के मैं खुशनसीब हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश के उस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ जो नेता विरोधी दल का क्षेत्र रहा है। तो हमें तो कड़ी मेहनत करनी है, और मैं शुरुआती दौर से मैं कड़ी मेहनत करते आया हूँ और कड़ी मेहनत करने का आदत भी है। और पसीना में ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ और एसी में थोड़ा कम विश्वास करता हूँ। तो रही बात धरातल पे काम करने की, तो हम धरातल पे काम करने जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी अपनी नीति के साथ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ आ रही है, और निश्चित ही इसे धरातल पे हम लोग लाएंगे। इसके लिए चाहे जो होगा। अभी आप देख सकते हैं भाजपा की सरकार में जिस प्रकार से मंत्रीगण का जो काफिला चल रहा है, जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, निश्चित ही जनता का टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। इसे जनता भली बात समझती है। आम आदमी पार्टी भविष्य में यदि मुझे विधायक भी बनना जनता बनाती है तो मैं ऐसे ही आम जनमानस में बैठने उठने का काम करूंगा और जनता के बीच आम आदमी पार्टी की जो नीति है उसे लेके जाऊंगा, काम करूंगा। और मैं जनता जनार्दन से विशेष आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग आम आदमी पार्टी को झाड़ू के चुनाव निशान पे बटन दबाएं। 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। और जो बांसडीह विधानसभा की जो जनता है वो समझदार जनता है। जो नेतृत्वकर्ता पहले थे और जो वर्तमान में हैं, उन्हें जो जनता के हित में जो काम करना चाहिए, जितना % काम करना चाहिए उतना नहीं किए हैं। और जो सड़क का मार्ग है इसे कहीं दुरुस्त नहीं किया गया है, जगह जगह रास्ता कटा है। देखिए यहाँ पे साहतवार के पास में एक खरौली ग्राम सभा है, वहाँ पे रास्ता कट गया है। SDM साहब को सूचना के बाद भी अभी उनको जरूरत समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या व्यवस्था किया जाए। तो यही शासन की व्यवस्था है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जनता दरबार लगता है, और जनता दरबार में जिस प्रकार से जनता की आवाज़ सुनने के लिए वहाँ पे सुनवाई होती है, वहाँ पे जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। वहाँ पे उनके जो गार्ड गनर हैं वो जनता को दबाते हैं कि आप पूरा खुल के नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे आप मतलब अपनी अंदर की आवाज़ ठीक से नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके के माहौल, ये जनता का शासन है। तो देखिए, हम बस यही कहना चाहेंगे कि सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई
कि जब सभी लोग रहते हैं, चुनाव आता है, चुनाव जाते हैं, फिर वही लोग रह जाते हैं, फिर वही लोग काम करते हैं, इस तरीके से लोगों का काम चलता है। तो मैं चाहूँगा कि जनता आम आदमी पार्टी को चुने और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करे। अगर देखा जाए तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले लिस्ट में आपका प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो आप माननीय अरविंद केजरीवाल जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जय हिंद कहना चाहूँगा सबको, और मैं कहना चाहूँगा कि मैं आभार प्रकट करता हूँ आम आदमी पार्टी का, जो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से मुझे चुना गया है, संभावित प्रत्याशी बनाया गया है। मैं इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और आम आदमी पार्टी के हर एक सदस्य का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो वहाँ पे हम लोग सब लोग इकट्ठा होते हैं, इतना अच्छा लगता है। एक परिवार, एक आम आदमी पार्टी का परिवार बहुत ही अच्छा लगता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चरण स्पर्श करते हुए और मैं उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम के लिए आह्वान करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चित ही बांसडीह विधानसभा में कार्यक्रम लेना चाहूँगा। तो देख ही सकते हैं कि बलवंत जी से बात करके कितना अच्छा लगा, और हम भी यही कहना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप बने रहिएगा हमारे चैनल पे और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कीजिएगा। तो आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।